कि अब जैसे अगर भारत की एग्जांपल ले लें तो भारत कितना स्मार्टली चलता है कि अमेरिका से भी बना के रखता है, रूस से भी बना के रखता है। अब तेल का जो मायदा है वो आपके सामने है, तो ये हमें इस तरह की कुछ स्मार्ट मूव की जरूरत है। वैसे मैं भारत की कभी तारीफ नहीं करती। अब आपको पता है कि तुलसी साहिबा जो हैं वो कन्वर्टेड हिंदू हैं, मोदी से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात और पाकिस्तान के हवाले से उनका एक स्टैंड रहा है जिससे हम वाकिफ। देखिए भारत की हम मिसाल देते हैं, भारत एक बड़ा मुल्क है और उसके क्योंकि इकोनॉमिक क्राउड बड़ा हो गया है तो दोनों ऑपोजिट पोल्स के दरमियान एक बैलेंसिंग एक्ट कर सकता है। पाकिस्तान क्योंकि गरीब मुल्क है, हम बहुत मुश्किल में हैं, तो हमारे पास वो मैन्यूवर करने की वो सलाहियत कम है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका ने जब से पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम को लेके जो 4 कंपनियों पे प्रतिबंध लगाया है, तब से पाकिस्तानी मीडिया में तो यही बहस चल रही है कि अमेरिका ने बहुत गलत कर दिया पाकिस्तान के साथ में। हमेशा पाकिस्तानी दिखाई देता है, इनको इंडिया दिखाई नहीं दे रहा। इंडिया मिसाइल पे मिसाइल बनाया जा रहा है या फिर बड़े बड़े हथियार खरीद रहा है, लेकिन जो भारत है, भारत के ऊपर क्यों नहीं लगाता प्रतिबंध, पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगा देता है। तो भिखमंग हो, टेररिस्ट हो, तुम्हारे यहाँ पे टेररिस्ट पल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तुम्हारी आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी टेररिस्ट पाल रही है, तो अमेरिका ने अगर प्रतिबंध लगा दिया तो इसमें गलत क्या है। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों देखो, अमेरिका पे भी हमें भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका अपने फायदे के लिए भी कुछ भी कर सकता है, हो सकता है इंडिया को लुभाने के लिए ये कदम उठाए हो अमेरिका ने। बाकी जैसा कि आपने इस इंट्रो में भी देखा कि इन पाकिस्तानियों को, खासकर फिजा खलीफा टाइप के लोगों को भारत की तारीफ करने में भी भाई बहुत दिक्कत होती है, हिचकिचाहट होती है। इन भिखमंगे ये इतने अंधे हो चुके हैं भारत की दुश्मनी में। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। अमेरिका ने एक बार फिर 4 पाकिस्तानी तिजारती कंपनीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया। इल्जाम वही पुराना है कि इन कंपनीज ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है और पाबंदियों के इस अमरीकी फैसले को पाकिस्तान ने जानिबदाराना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर खारजा का कहना है कि यह फैसला खित्ते में फौजी अदम तवाजुन में इजाफे का सबब बनेगा और इससे इलाकाई इस्तेहकाम को भी नुकसान पहुंचेगा। दफ्तर खारजा ने वाजे किया कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक सलाहियतों का मकसद अपनी खुद मुख्तारी का दिफा और खित्ते में अमन इस्तेहकाम कायम रखना है। ये प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम की मुकद्दस अमानत, जिस पर समझौता मुमकिन नहीं है। माजी में भी शुबहात की बुनियाद पर बिना किसी सबूत के तिजारती इदारों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो या फिर इंतहा पसंदी का इल्जाम थोपना हो, अमेरिका को खित्ते में पाकिस्तान ही क्यों दिखाई देता है? वाशिंगटन ये क्यों भूल जाता है कि खित्ते में एटमी प्रोग्राम का आगाज पाकिस्तान ने किया था? 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किए जाने वाला एटमी धमाका पाकिस्तान का था। पाकिस्तान ने तो जवाब में एटमी प्रोग्राम का आगाज किया और ऐसा काम किया कि स्माइलिंग बुद्धा वाले नई दिल्ली की स्माइल ही गायब कर दी। तो हमेशा अमेरिका पहले भी पाबंदियां लगाता रहा है, तो क्या मुस्तकबिल में कर सकते हैं कि इस किस्म की जो पाबंदियां हैं इनका दायरा कार मजीद वसी हो सकता है, फैल सकता है? माली के मुकाबले में ये पहली मर्तबा हुआ है कि हमारी किसी स्टेट रन एंटिटी एनडीसी के ऊपर पाबंदी लगी है। तो ये अलामती एतबार से बेशक पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे इसका असर ना पड़े, लेकिन अलामती लिहाज से इसकी बहुत अहमियत है। और हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि जो अगली इंतजामिया आ रही, ट्रम्प इंतजामिया, उसमें कुछ जो है भारत नजाद लोग हैं जो बहुत अहम मौजूद पर हैं और कुछ जो है भारत नवाज हैं वो भी बहुत अहम मौजूद पर हैं। मसलन के तुलसी गबार्ड है उनकी, जैसे कि उसकी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर है, नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर, उनको 18 जो एजेंसीज हैं अमेरिका की वो रिपोर्ट करेंगी और वो पुलका किरदार अदा कर रही होंगी सदर के दरमियान और उन एजेंसीज के दरमियान। अब आपको पता है कि तुलसी साहिबा जो हैं वो कन्वर्टेड हिंदू हैं, मोदी से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात और पाकिस्तान के हवाले से उनका एक स्टैंड रहा है जिससे हम वाकिफ। इसी तरह FBI की आप बात करें, उसमें भी भारत निजात शख्स जो है उसको जो है उसका सरबराह बनाया गया है। तीसरा बड़ा एक अहम ओहदा जिसको रूबियो साहब का है, वो उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गालिबन लेकर आ रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं कि जो बहुत ही हॉक्स कंसिडर किए जाते हैं व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। रूबियो साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो जो एक लेकर आए थे रेजोल्यूशन प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान, ये वही शख्सियत हैं। उसके अलावा भी आप अगर देखते जाए तो कई ऐसे तैनातियाँ हुई हैं कि जो मैं समझता हूँ कि हॉक्स हैं और वो पाकिस्तान के लिए जो है मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान का जो क्लाउड है अमेरिका में बहुत ही रिसीडिंग क्लाउड है। रिसीडिंग में इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका ने जो है भारत को अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर आज से नहीं 2005 से डिक्लेयर किया हुआ है। उसके साथ उसका न्यूक्लियर मामला के ऊपर एक क्लोजनेस का वो है, तो वहाँ पर तो पूरी तरह ताउन कर रहा है। जबकि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम हो
वो ज़ाहिर उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हमें ये भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर ताकत है। और हमने देखा कि इसके बाद जहाँ जहाँ जिन ममालिक के मुसलमान मुल्कों की अफवाज मजबूत थी और जहाँ पे एक कहते हैं ना कि मजबूत मुस्तहकम हुकूमतें थी, आप इराक की बात कर लें, अब शाम लेटेस्ट कैजुअल्टी है, लिबिया को आप देख लें, गो के छोटा मुल्क था लेकिन मुल्क था, अहम मुल्क था। यमन में हमने देखा, तो एक के बाद दीगरे जो है उन्होंने उस चीज को जो है न्यूट्रलाइज किया है। अब बेशक पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है और न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इंडिया स्पेसिफिक है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं मिडिल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट के साथ, लेकिन फिर भी उनको ये बात हजम नहीं होती। दूसरी बात है कि क्योंकि भारत उनका वलाय है, तो चाहेंगे कि भारत के खिलाफ जो है वो उसकी जो हेजेमनी वो स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं इस खत्ते में चाइना के मुकाबले में, तो उनको एक सर्विएंट किस्म का, एक ब्लाइंड किस्म का पाकिस्तान चाहिए, ठीक है ना। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें दबाव बढ़ेगा। आपकी फलाह यानी हमें बड़ा स्मार्टली प्ले करना होगा आमिर जिया साहब। जनाब, स्मार्टली भी करना होगा, कुछ चीजों को हमें एड्रेस भी करना होगा, क्योंकि जहाँ पे धुआं होता है ना तो कहीं ना कहीं आग लगी भी होती है। तो अगर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की गैर मुतमईन है और वो जो है वो उधर ताउन करी है, वो कह रही है कि जी इनके ऊपर मजीद मुश्किलात लेकर आए, तो फिर तो रियासत को काम ये ना कि उन जो रूठे हुए लोग हैं उनको मनाए, उनको अपने साथ करें, ताकि पाकिस्तानियों का देखिए इंडिया और पाकिस्तान में क्या फर्क है। इंडियन डायस्पोरा इज फुली विद मोदी, मोदी के साथ है। मोदी उनके एक नेशनलिस्ट लीडर है जिसपे लोगों को इत्मीनान है भारतीयों को। हमारी यहाँ उल्टा है, हमारी यहाँ जो पढ़ा लिखा पाकिस्तान है वो जरा सा नाराज है, जरा से नहीं काफी नाराज है। और स्पेशली अमेरिका में रहने वाले, बरतानिया में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि क्यों नाराज है, और उनकी नाराजगी आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि पीटीआई ने लॉबिंग की और बुरा किया, कुछ ना कुछ तो आपने भी ऐसा किया होगा कि लोग नाराज हो गए, तो आपको भी अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। जी ठीक है जी। ब्रिगेडियर साहब, एक और सवाल कि अब इसमें अगर भारत की एग्जांपल ले लें तो भारत कितना स्मार्टली चलता है कि अमेरिका से भी बना के रखता है, रूस से भी बना के रखता है। अब तेल का जो मायदा है वो आपके सामने है, तो ये हमें इस तरह की कुछ स्मार्ट मूव की जरूरत है। वैसे मैं भारत की कभी तारीफ नहीं करती, लेकिन यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट कर रही हूँ कि अगर हम फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात करें कि आगे हमें कैसे चलना है, जारी बात है अब हमें स्मार्टली चलना है, क्योंकि हमें जरूरत तो है अमेरिका की, हम नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, ये भी एक स्टीरियोटाइपिंग है, ठीक है। उसमें ओवरऑल उसका इकोनॉमिक साइज भी बड़ा है, ज्यादा उन्होंने मेहनत भी की, मैं तो हमेशा क्रेडिट देता हूँ। भारत में अगर आप डिबेट देखें जाके, वो कहते हैं पाकिस्तान बहुत स्मार्ट है, इसने चाइना को भी एंगेज किया हुआ है, हालांकि भारत का उनका ट्रेड भी है लेकिन अल्टीमेटली हॉस्टिलिटी है, और अमेरिका का पुराना एलाय रहा है मिडिल ईस्ट में। इसकी मतलब लुकिंग एट दिस साइज, अगर आप ज्योग्राफिकल, डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक साइज देखें तो साफ जाहिर है पाकिस्तान और भारत का कंपैरिजन तो नहीं है। दे फील के वी आर स्मार्ट। ये बाकी बेसिकली परसेप्शन होती है कि इसमें किस तरीके से दूसरे ममालिक को देखा जाता है। यस, पाकिस्तान स्मार्ट तो है भाई, किस चीज में वो तो हम सब जानते हैं, भीख मांगने में सबसे ज्यादा स्मार्ट, सबसे ज्यादा चालाक कंट्री कौन है? पाकिस्तान। ओवरऑल इस पूरी वीडियो को देखने के बाद में तो यही लगा कि इनका इशारा कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ रहता है कि भाई अमेरिका इंडिया की तरफ क्यों नहीं देखता, हमेशा अमेरिका को पाकिस्तानी क्यों दिखाई देता है? भाई टेररिस्ट हैं तुम्हारे यहाँ पे, किसी दिन देखो आर्मी एक तो पालती है टेररिस्टों को, किसी दिन हो गया कब्जा तुम्हारी मिसाइलों पे, तुम्हारे एटम बम पे, किसी भी टेररिस्ट ग्रुप का, तो इस दुनिया का क्या होगा भाई? बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।